नमस्कार साथियों। तो आज है 29 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है और साथ में एक रिसेंटली अपडेट जियोपॉलिटिकल अपडेट भी है जो कि इस वीडियो की अंत में हम कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ शेयर्स के ऊपर जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा और अंत में हम जियोपॉलिटिकल जो ट्रम्प की तरफ से टैरिफ की अपडेट आया वो भी शेयर करेंगे। अच्छा, कंपनी का नाम रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज की डेट में देखिए वैसे बाजार की सेंटीमेंट भी काफी वॉलेटाइल था और रेलटेल की शेयर भी थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया 371 रुपए 10 पैसे पे 1.81% गिरावट के साथ। बट आज कंपनी को एक और ऑर्डर मिल गया। एक और मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जहां से कंपनी को ऑर्डर मिला है बिहार एजुकेशन एंड प्रोजेक्ट काउंसिल की तरफ से रिसेंटली, मतलब 2 दिन पहले की बात है, यहां से तकरीबन सेम जगह से 970 करोड़ की ऑर्डर मिला था। मैं आपको अपडेट भी दिया था परसों सैटरडे के दिन। और आज सेम जगह से 51 करोड़ की एडिशनल ऑर्डर मिला है। ओके। और देखने लायक ये है कि देखिए रेलवे सेक्टर हो सकता है कि पिछले 1 साल 1.5 साल से खास करके लास्ट ईयर जब जुलाई में बजट पेश किया गया था उसके ठीक पहले तक बहुत अच्छा चल गया था और उसके बाद देखिए बहुत नीचे है। बट स्टिल रिसेंटली हमने देखा कि आरबीएनएल इरकॉन राइट्स उतना खास ऑर्डर नहीं मिल रहा है जितना 2023-24 में मिल रहा था। बट रेलटेल एक्सेप्शन, रेलटेल को हर एक दिन, मतलब या तो 1-2 दिन छोड़ छोड़ के कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है कल। और रेलटेल की अगर हम बात करें शेयर प्राइस मूवमेंट की तो ऊपर की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल है 400 के लेवल जब तक ना क्रॉस कर जाए तब तक मैं कहूंगा थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। एक बार सक्सेसफुली होल्ड कर गया 400 के ऊपर तो फर्दर रीगेन हो सकता है। ठीक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, वैसे तो आज बैंकिंग सेक्टर भी काफी वॉलेटाइल था बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, वो भी 1.60% ऊपर। बट बैड लक कि 70 को क्रॉस नहीं कर पाया। न्यूज काफी शानदार है। एक और लिस्टेड कंपनी जैगल, जैगल मतलब जैगल प्रीपेड जिसका फुल नेम है, लिस्टेड फर्म जैगल पार्टनर विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टू ऑफर फॉरेक्स सोल्यूशन टू कॉर्पोरेट क्लाइंट। तो कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए यहाँ पे फॉरेक्स सोल्यूशन देगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। तो जिस वजह से यहाँ पे दोनों कंपनी के बीच या बैंक्स के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ। वैसे आज के डेट में कारोबार भी अच्छा था। यहाँ पे 1 करोड़ 90 लाख के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज अमेजिंग, 63.80% की डिलीवरी रेट, जस्ट इमेजिन, है ना। बट दिक्कत कहां पे मालूम है? दिक्कत यहां पे है कि देखिए बैंक की परफॉर्मेंस एक्चुअली बैक टू बैक 3-4 क्वार्टर काफी वीक रहा, बहुत वीक रहा। मतलब आप समझ पा रहे हो लास्ट क्वार्टर जहाँ पे दूसरे बड़े बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स फिर भी डिसेंट एक परफॉर्म किया था, इस बैंक की एक्चुअली मिसमैनेजमेंट बोलिए या कुछ इंटरनल इश्यूज की वजह से फाइनेंशियल मार्जिन ड्रॉप हुआ, प्रॉफिट में भी थोड़ा ड्रॉप हुआ। बट हाँ ठीक है, धीरे धीरे करके शेयर रिकवर कर रहा है। लॉन्ग टर्म बेसिस में कहूंगा ठीक ठाक बैंक है। सो जब तक ना, याद रखना, 70 को क्रॉस करके ऊपर होल्ड कर जाए तब तक मुश्किल है, तब तक शेयर थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। ठीक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं अंबानी जी की कंपनी के ऊपर। देखिए अपडेट है, बहुत शानदार अपडेट। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, वैसे आज शेयर शुरू में तो ठीक ठाक चल गया था 11:30 तक, उसके बाद थोड़ा स्लिप कर गया और अल्टीमेटली ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया, बहुत नीचे या बहुत ऊपर नहीं, फ्लैट क्लोजिंग दिया। अच्छा, न्यूज आया है सीटी ग्लोबल की तरफ से, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्री को कवरेज मिला बेस्ड ऑन टूडेज वैल्यूएशन या सिचुएशन या कंपनी की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसके ऊपर बेस करके सिटी ने यहाँ पे देखिए क्या रेटिंग एंड टारगेट दिया, 1690 रुपए की टारगेट। ये देखिए अंडरलाइन करके देता हूँ, 1690 रुपए की टारगेट दिया जो कि करेंट मार्केट प्राइस से लगभग 22% ऊपर। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है कल। नजर रखना रिलायंस के ऊपर। और शेयर प्राइस की अगर हम बात करें, रिसेंटली 1400 के आसपास बार बार शेयर स्ट्रगल कर रहा है। कभी 1410 1415 तक शेयर मूव कर रहा है। जैसे कि इस साल की अगर हम बात करें 2025 की, तो शेयर 1500 तक भी पहुंच गया था जुलाई महीने पे। उसके बाद बैक टू बैक करेक्शन, फर्दर ऊपर रीगेन करने की कोशिश, अनफॉर्चुनेटली 1400 पे बार बार हडल फेस करा। ठीक है, तो इसको इमीडिएटली होल्ड करना आवश्यक है, जरूरी है। तो कल नजर रखना रिलायंस के ऊपर। उसके बाद साथियों आ जाइए एक और बढ़िया कंपनी, सेम टू सेम काफी स्ट्रगल कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। वैसे तो शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, अच्छी बात है, वेरी गुड। बट शेयर थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज में है। अच्छा, न्यूज काफी शानदार। टाटा पावर विंग पार्टनर विथ वीई कमर्शियल व्हीकल्स टू सपोर्ट ईवी ऑप्शन इन आईशर व्हीकल्स। तो एक्चुअली देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हेडलाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिखा है।
मतलब ताकि लोगों को समझ ना आए, अंदर देखना पड़े। देखिए टाटा पावर सब्सिडरी, टाटा पावर की जो सब्सिडरी कंपनी, वो पार्टनरशिप किया किसके साथ? वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के साथ। समझ आ चुका है अभी क्लियर? टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है, वो पार्टनरशिप किया वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के साथ टू एक्सीलरेट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है, विद अ फोकस ऑन द रिसेंटली लॉन्च आइशर प्रो एक्स रेंज ऑफ स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स। अभी समझ आ चुका है? तो इसकी प्रोडक्शन रेट और बढ़ाने के लिए यहाँ पे दो कंपनी, एक हो गया टाटा पावर, नहीं टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी, और उसके साथ साथ वी कमर्शियल व्हीकल्स के बीच पार्टनरशिप हुआ। क्लियर? सो लेट्स सी क्या होता है। बट सेम चीज जैसे कि आपको हम आईडीएफसी बैंक की केस में भी कहा था, रिलायंस की केस में भी कहा था, टाटा पावर की शेयर जब तक ना 400 से लेके 410 ये रेंज को ब्रेक करके ऊपर सक्सेसफुली होल्ड कर जाए और सक्सेसफुली लगभग एक हफ्ता या 5 ट्रेडिंग डेज ट्रेड करे इसके ऊपर, तब तक देखिए मैं कहूँगा बहुत मुश्किल है। वही शेयर अच्छा न्यूज आएगा, थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, यही चल रहा है। अब देखिए 2025 शेयर के लिए यही था, सेम स्टोरी। अब देखिए पिछले कुछ महीनों पे मई पे फिर से पहुंचा, फिर से गिरा, फिर से पहुंचा, फिर से गिरा, फिर से गिरा, फिर से पहुंचा, फिर से पहुंचा, फिर से, वही चल रहा है। ठीक है, तो 400 से लेकर 410 इसके ऊपर होल्ड करना आवश्यक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक आईपीओ की जीएमपी। चलिए फटाफट देख लेते हैं जितने भी अनलिस्टेड कंपनी की आईपीओ आया है बाजार में, प्रीमियम कितना चल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे रिद्धि डिस्प्ले, 1% की प्रीमियम। अरे बाप रे, टाटा कैपिटल आईपीओ साथियों नेक्स्ट वीक से याद रखना बाजार में ओपन होने जा रहा है। बहुत बड़का आईपीओ है, 8.5% का प्रीमियम ऑलरेडी आज डे 1 पे पहुंच चुका है। कल से ये लॉन्च हुआ था बट आज से एक्टिव हो चुका है प्रीमियम। ठीक है, अच्छा उसके बाद देख लीजिए थोड़ा इन्फिनिटी इन्फोवेव 13-13.5% की प्रीमियम, एडवांस एग्रोलाइफ 15% की प्रीमियम। अच्छा वालप्लास्ट 5.5% की प्रीमियम, आ जाइए। ओम फ्राइट फॉरवर्ड 6.5% की प्रीमियम। ओम मेटालिक 1% की प्रीमियम, बहुत कम। सुबह होटल 9% की प्रीमियम। ग्लॉटिस आईपीओ 11% की प्रीमियम। ढिलॉन फाइट 16% की प्रीमियम। फैप्टेक टेक्नोलॉजी 1% की प्रीमियम। पेस डिजिटेक 7% की प्रीमियम। रुक्मणी देवी गर्ग एग्रो 16% की प्रीमियम। केवीएस कास्टिंग 5% की प्रीमियम। जिंक कुशल इंडस्ट्री 16% की प्रीमियम। चार्टर बॉक्स टेक्नोलॉजी 12% की प्रीमियम। ट्रू ऑयल बायनर्जी 21% की प्रीमियम। गुजरात पीनट 7.5% की प्रीमियम। अच्छा जूस्टो रियल फिनटेक 3% की प्रीमियम। जेन रिसोर्सेस रिसाइकलिंग मेनलैंड आईपीओ 6% के ऊपर प्रीमियम। सिस्टमैटिक इंडस्ट्री 2.5% की प्रीमियम। सोलर वर्ल्ड एनर्जी 10.5% की प्रीमियम। ट्रू कलर 4% को प्रीमियम। मैट्रिक्स जियो 8% को प्रीमियम। अप्तुस फार्मा 5% को प्रीमियम। जारो इंस्टीट्यूट 4% को प्रीमियम। भारत रोहन 5% को प्रीमियम। सेल्स एसआई 9% की प्रीमियम। आनंद राठी शेयर 7% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट पे, और बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है। साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना मेरे प्यारे साथियों। और याद रखिएगा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा यानी रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, याद रखना कल एनएससी की एक्सपायरी है, मतलब जितने भी इंडेक्स सबकी एक्सपायरी एनएससी में। ठीक है, और उसके साथ साथ आज पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके 10:30 की वीडियो कल, सॉरी मतलब आज रात में आएगा, मिस मत करना देखना। और चैनल को प्लीज साथियों सब्सक्राइब भी करके रखना। अच्छा एचएल की शेयर वैसे तो आज शुरू में काफी बढ़िया मूड में था, उसके बाद देखिए अनफॉर्चुनेट बाजार की सेंटिमेंट थोड़ा वीक हो गया। शुरू में लगभग 2% ऊपर चढ़ गया था बट उसके बाद फ्लैट क्लोजिंग दिया। अच्छा न्यूज काफी शानदार है, काफी शानदार, और ये एक्चुअली पहले होना चाहिए था ऑनेस्टली से। अब देखिए सरकार की ध्यान सडनली एचएल के ऊपर पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि रिसेंटली साथियों आपने सुना होगा भारतीय वायुसेना भारत की जो पिछले 60 साल से, 10-20 साल नहीं 60 साल से जो यूज कर रहा है मिग 21 बाइसन, उसको रिटायर कर दिया। अब उसका जगह खाली हो चुका है। कौन भरेगा? तेजस मार्क 1 कौन बनाता है? एचएल। क्यों नहीं बन पा रहा है? सरकारी कंपनी है, थोड़ा ढीला चल रहा है, लूज दे रहा है, और थोड़ा इंजन का भी इशू है। तो सडनली सरकार ने ये डिसाइड किया नहीं अभी थोड़ा सा इसके ऊपर सीरियसली काम करना पड़ेगा, और थोड़ा सा रिफॉर्म भी करना पड़ सकता है। द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू ऑप्शन रीस्ट्रक्चरिंग पब्लिक सेक्टर जायंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू इंप्रूव इट एफिशिएंसी एंड स्पीड अप डिलीवरी ऑफ ऑर्डर टू द आर्म फोर्स। तो क्लियर हो चुका है। देखिए कंपनी की मैनेजमेंट मैं कहूंगा देखिए सरकारी
इसलिए लोग सरकारी जॉब करना चाहते हैं। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, वो जो एक मूवी की डायलॉग था ना, वही एकदम सच है कि भाई एक बार सरकारी जॉब में आ जाओ तब तो एकदम चिंता फ्री, ढीला दो, मतलब लूज छोड़ो, अच्छा काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज़्यादातर लोग काम थोड़ा लूज ही होता है। बट अभी मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्टर्स है, देश की सुरक्षा की मुद्दों पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोच समझ के मतलब और फास्ट करना चाहिए और सेंसिबल करना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। सो गवर्नमेंट ने अभी ये डिसाइड किया क्यों ना हम इसको रिस्ट्रक्ट मतलब और ज़्यादा, ताकि जल्दी फास्ट डिलीवरी करें, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कंपनी के पास मतलब लाखों करोड़ की ऑर्डर जम चुका है। लाखों करोड़, कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं, 2.7 लाख करोड़ की ऑर्डर मिल चुका है कंपनी को पिछले कुछ सालों पे। इसका ऑर्डर बुक की वैल्यूएशन देखिए, 2,70,000 पे पहुंच चुका है और ऑर्डर अभी पेंडिंग है, मतलब वो आगे और भी मिलेगा कंपनी को। सो जिस कारण मैं कहूँगा बहुत सही है, सरकार को और पहले ही ये काम करना चाहिए था। सो लेट्स से आगे क्या होता है। अच्छा, उसके बाद साथियों एक और अपडेट है केएनएस टेक्नोलॉजी को। देखिए केएनएस टेक्नोलॉजी के लिए मैं कहूँगा बैड बैड लक। बैड लक क्यों? क्योंकि देखिए एक तो शेयर आज ऊपर पहुंच गया था साथियों, उसके बाद आपको मैं अपडेट भी दिया था, याद कीजिए, सैटरडे के दिन की अपडेट है कि यूएस सरकार जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर चिप, मतलब इस डिवाइस में कितना सेमीकंडक्टर चिप यूज हुआ है उसके ऊपर बेस करके टैरिफ लागू कर सकता है। ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट को प्रोपोजल मिल चुका है, ठीक है, अपडेट में आपको दिया था। और जिसके कारण आज आप देखिए जितने भी ईएमएस सेक्टर की कंपनी इंपैक्ट पड़ा, डिक्सन, केएनएस, मोस्टली शेयर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। अच्छा, दो अच्छी अच्छी न्यूज भी है, बढ़िया न्यूज है। मोस्ट प्रॉब्ली कल अगर सब कुछ सही रहा फिर से बाउंस बैक भी कर सकते हैं। देखिए न्यूज क्या है, केएनएस टेक्नोलॉजी आई $2 बिलियन रेवेन्यू बाई फाइनेंशियल ईयर 30 अमिड लीडरशिप चेंज। रिसेंटली आपको पता होगा जो पुराने एमडीसीओ था उसको हटा दिया, न्यू एमडीसीओ हायर किया। सो मोस्ट प्रॉब्ली इस बार जो एमडी आया है उनके हिसाब से कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक हम लोग रेवेन्यू के मुद्दों पे $2 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है, चलो अगर पहुंच गया तो अच्छी बात है। उसके बाद एक और अपडेट आप देख लीजिए, यूएसटी कंपनी यूएसटी इन पार्टनरशिप विद केएनएस टू इन्वेस्ट 3,330 करोड़ फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन गुजरात। दोनों कहीं ना कहीं कंपनी की बिजनेस से रिलेटेड अच्छी अपडेट है। सो लेट्स सी क्या होता है। शेयर के लिए इमीडिएटली ऊपर की तरफ हडल पॉइंट है, याद रखिएगा 7,500, नीचे की तरफ जहां पे आज सपोर्ट मिला इंट्राडे पे यानी 7,000 की, ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। सो लेट्स सी कल इसको ऊपर नजर रखना। नेक्स्ट साथियों बात करेंगे बेल के बारे में। जैसे कि आपको मैं कहा था सैटरडे के दिन, ये अपडेट भी ऑलरेडी आपको मैं दे चुका था कि देखिए बेल के लिए अभी 400 का नंबर काफी इंपॉर्टेंट है और क्रॉस भी कर सकता है। सो अनंत शस्त्र बेसिकली एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी बेल। सो यहाँ पे भारत की तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 30,000 करोड़ की टेंडर निकाला गया है, क्योंकि ये जो सर्विस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर में तैनात करेगा और इसको बनाता कौन है? बेल। तो फाइनली देखिए जिस वजह से आज शेयर में थोड़ा तेजी था, फिर भी मैं कहूंगा जो एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं था, बट शुरू में काफी ऊपर पहुंच गया था, ये बात भी सही है। 408 तक पहुंच गया, तो उसके बाद आप समझ पा रहे हो कि बाजार भी थोड़ा वीक था, तो 3% ऊपर पहुंच गया, तो शुरू में 3-4%, उसके बाद थोड़ा नीचे क्लोजिंग था। बट अभी की अपडेट क्या है देखिए, ये आज शाम की अपडेट है। देखिए बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए 5:50 की अपडेट ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ पीडीएफ। कंपनी को एक और बढ़िया ऑर्डर मिला आज की डेट में, एकदम ताजा खबर, ये देखिए बेल रिसीव, देखिए बेल रिसीव ऑर्डर वर्थ 1092 करोड़, 1,092 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है आज की डेट में। सो कहीं ना कहीं शेयर कल रिएक्ट कर सकता है। अब देखिए कल अगर बाजार की सेंटिमेंट थोड़ा सा भी साथ दे दिया तो, अगर बाजार साथ दे दिया तो बेल की शेयर, और अगर बेल 400 को होल्ड कर पाया तो फर्दर रीगेन होगा लगभग 415 तक, ठीक है। सो दोस्तों शेयर्स के ऊपर जो अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए जो अभी अभी आया है जियोपॉलिटिकल अपडेट, मेरे चचा एकदम रेस्ट नहीं ले रहा है, मतलब वही शुक्रवार के दिन घोषित किया फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फर्नीचर सेक्टर, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ। यह आज शाम के वक्त की अपडेट है, 7:14 29 सितंबर 2025 को। आ जाइए देख लेते हैं न्यूज की हेडलाइन। ट्रंप इम्पोज 100% टैरिफ, जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया, ट्रंप इम्पोजेस 100% टैरिफ ऑन ऑल मूवी मेड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मेरे चाचा ने अभी देखा, क्या देखा कि भाई ये बॉलीवुड वाले या ये जो टॉलीवुड वाले हैं ना, ये सब या और भी बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री है, चाइना की, जापान की, साउथ कोरियन, ये सब यूएस मार्केट को बहुत अच्छे से टारगेट करता है।
यूएस में बॉलीवुड की फिल्म चलता है, हम लोग टैरिफ नहीं लेते, तो अभी से क्या होगा, मान लीजिए कि कोई बॉलीवुड मूवी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कोई बॉलीवुड मूवी या टॉलीवुड मूवी भारत से यूएस में लिस्ट होता है, सॉरी लिस्ट बोल रहा हूँ, यूएस में मतलब थिएटर में आता है, तो उसका टिकट की प्राइस अगर $100 होता है, तो उसके ऊपर यूएस सरकार और $100 लेगा, तो उसका प्राइस हो जाएगा बढ़ के $200। 100% टैरिफ इंपोज कर दिया। वही चीज यहाँ पे मेंशन किया, देखिए यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प सेड मंडे ही वुड इंपोज अ 100% टैरिफ ऑन ऑल फॉरेन मेड मूवीज, जितने भी यूएस की बाहर की बनाए हुए फिल्म है सबके ऊपर 100% टैरिफ, एंड अनप्रेसिडेंटेड मूव दैट थ्रेटनिंग टू अपएंड हॉलीवुड ग्लोबल बिजनेस मॉडल। तो इनके हिसाब से भाई हॉलीवुड की मूवी थोड़ा सा थ्रेटन फेस कर रहा था, जिस वजह से ये एक्शन लिया गया। इस बारे में साथियों आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट वीडियो रात की 10:30 की वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल अपडेट, मिस मत करना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।